हमने डायरेक्ट स्टोर, इनडायरेक्ट स्टोर और इंडेक्स स्टोर के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करने चले गए थे। आज जो मेन है वो थोड़ी बहुत हम शिफ्टिंग पढ़ते हैं। शिफ्टिंग के बाद बिट मैनिपुलेशन पे चलते हैं। तो अब ठीक है, किसी और के साथ भी वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है मेरी? यहाँ क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है। ओके अनस बेटा, तो फिर सब क्लियर है? ओके। लॉजिकल शिफ्टिंग, ये आप लोग ने चीजें ओ लेवल्स में भी पढ़ी होगी। लॉजिकल शिफ्टिंग या तो दो तरह की होती है, आइदर इट इज लेफ्ट और इट इज राइट। अब डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। एक और चीज याद रखना, चाहे लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो या राइट शिफ्ट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है 2 पावर n इज इक्वल्स टू योर रिजल्ट। रिजल्ट क्या? वेयर n इज इक्वल्स टू number of bits you are shifting। बेटा 2 पावर 1 रिजल्ट क्या आएगा? आउटपुट क्या होगा इसका? ये 2 पावर 1 का रिजल्ट क्या आता है? एनीवन फ्रॉम क्लास? 2। तो बेसिकली आपने n की वैल्यू क्या रखी, नंबर ऑफ बिट्स क्या रखे 1। अगर आप एक बिट शिफ्ट करते हो तो आपका नंबर या तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा या डिवाइड बाय 2 होगा। ये डिपेंड करता है या तो आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो या राइट शिफ्ट कर रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 2 पावर 2, सो योर रिजल्ट विल बी 4। सिंपली 4। अगर मैं कहता हूँ मुझे मेरा रिजल्ट 16 चाहिए, सो व्हाट वैल्यू of n should be right over here, should be written over here? 4। Simply 4, which means if I will move my bits to 4 number, so my total number will be affected by the value of 16. Ab now either it will be divided by 16 or it will be multiplied by 16. ये dependent है आप shift either right कर रहे हो या left कर रहे हो। अब मुझे कोई बता सकता है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाई किस में होगा? राइट से होगा, लेफ्ट से होगा? राइट। राइट से मल्टीप्लाई होगा। ये कौन कह रहा है? चलो इसको देखते हैं। सही, मेरे पास वैल्यू थी 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। मैंने वैल्यू रखी 0 0 0 1 1 1 0 0। ये इसकी टोटल वैल्यू क्या आ रही है? 116 प्लस 8 24 28। इसकी डेनरी वैल्यू है 28। मैंने इसमें परफॉर्म किया। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, अगर इस पूरे नंबर को मैं उल्टे हाथ पे लेके जाऊं, मींस लेफ्ट पे लेके जाऊं, तो लेफ्ट पे मेरी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? इंक्रीज, बढ़ती है। इफ लेफ्ट पे इंक्रीज हो रही है तो लेफ्ट का मतलब क्या हुआ?
Multiply. multiply, which means if I move two bits to left, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा अफेक्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द अफेक्ट, मेरा नंबर जो 28 था वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 2 बिट का मतलब क्या था, आपका रिजल्ट 4 आएगा। तो इसको हम शिफ्टिंग करके चेक करते हैं हम। मैं क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं स्टार्ट इसको राइट से करता हूँ। अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, ये 0 अगर यहाँ था तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। बाकी जो एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे क्या आ जाता है आपका, Sir. जी बेटा। हम 2 bits क्यों मूव करेंगे, हमें 3 bits नहीं चेंज करने। नहीं मैंने सिंपली मेरा ये क्वेश्चन गिवन था, मूव 2 बिट्स टू लेफ्ट। ओके ओके ओके। तो मेरा क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 1 1 0 0 0 और ये जो दो एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे भी 0 आ जाएंगे। नाउ चेक 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 124, सॉरी 224, यही आ रहा है। देखो आप मुझसे ज्यादा चीते बैठे हुए इस क्लास में मैथ्स के, काइंडली मुझे बता दो 224 ही आ रहा है। यस सर। Yes, sir. पक्का? मेरे हिसाब से 224 नहीं आएगा। नहीं सर, करेक्ट। करेक्ट है, जी। लेकिन मैंने एक गलती की है। हाँ मैंने 2 बिट से मूव किया ना। काइंडली 28 मल्टीप्लाई बाय 4 चेक करना। Oh, 112। 112 आ रहा है। मैं यही कह रहा था मैंने कहीं गड़बड़ की है। ये 0 यहाँ आया, ये 0 यहाँ गया, ये 1 यहाँ पे आना चाहिए था। शिफ्टिंग में मैं यही सोचा, मैं कोई गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि ये 0 यहाँ पे आएगा ना, 1 थोड़ी जाएगा। तो मेरे पास ये 224 पहले तो सही बन रहा था, अब इसके हिसाब से यस सर, अब सही आ रहा है, 112 आ रहा 112 आ रहा है। हम्म। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये अफेक्ट रिजल्ट सेम आया। ये वैसे बेसिकली ओ लेवल्स में किया होगा। तो बेटा ये शिफ्टिंग जो है असेंबली में यूज की जाती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैसे तो हम नॉर्मली MUL लिख के भी काम चला लेते हैं। जैसे मैंने सिंपली लिखा LDDA MUL 4 और स्टोर A। तो ये बेसिकली अगर इसकी हाई लेवल में बात लिखी जाए तो ये क्या हुआ है, आई सिंपली जस्ट A इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय 4। लेकिन ये वाली कमांड और ये अगर लिखूं मैं LDDA LSL, हमने कितने बिट शिफ्ट किया था, 2 बिट शिफ्ट किया था, LSL2 एंड स्टोर A। तो ये बात एंड ये बात दोनों सेम है, बट दिस इज बेटर और यू कैन से दिस इज फास्टर देन दिस। शिफ्टिंग करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि इन दी एंड बैक एंड पे ये पूरा घूम फिर के जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो ये लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट है।
क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा अभी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। किसी को क्लास में कोई मसला बेटा अभी पूछ लो। ग्रेट। नाउ ये तो आपकी शिफ्टिंग हो गई। इसके बाद जो एक मजेदार टॉपिक आता है ना, उसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर कह लो या बिट मैनिपुलेशन कह लो। ये बिट मैनिपुलेशन आपका समझ लो, अगर समझ आ गई तो वाकई में आपके एएस और ए2 में मार्क्स अच्छे खासे आपको गेन करवा देगी, वरना आपका जीना हराम कर देगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें ही हैं। लॉजिक गेट्स किसका स्ट्रांग है क्लास में, किसको अच्छे से आता है? आई गेस कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि सर मैं लॉजिक गेट्स में वीक हूँ। माशाल्लाह सबका लॉजिक गेट स्ट्रांग होगा, क्योंकि लॉजिक गेट एक इजी टॉपिक है। यहाँ पे तीन लॉजिक गेट्स हैं जो हम यूज करेंगे, एंड और जोर। एंड का काम क्या होता है? अपने इनपुट्स को मल्टीप्लाई करवाता है। और का काम क्या होता है? ये अपने इनपुट्स को ऐड कराता है, और ये सेम इनपुट्स पे आउटपुट क्या देता है? 0, एंड डिफरेंट पे इट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1। ये तीन ऑपरेटर्स को देखते हुए आपको डिसाइड करना होता है कि करना क्या है। अब होता क्या है, मेरे पास मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि बिट मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। मैनिपुलेट का मतलब हुआ कि चीजों को मैं चेंज लाना, मैनिपुलेट चीजों को चेंज करना। किसको चेंज कर रहे हैं हम? बिट को चेंज कर रहे हैं। अब ये मेरे पास बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसकी वैल्यूज थी 0 0 1 1 1 0 0 0। ये एक डेटा सेट है मेरे पास, एक रजिस्टर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू ये है। इसमें टोटल 8 बिट का रजिस्टर है। 654 ये 3 बिट्स ऑन है, बाकी सारी की सारी बिट्स जीरो हुई हुई है। मैं यूज कर रहा हूं करंटली, मेरा ऑपरेटर है फिलहाल एंड। एंड बेसिकली मल्टीप्लाई करता है, सही। मैं चाह रहा था, अच्छा ये आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम में एक चैप्टर छोटा सा है, उसमें ये टॉपिक काफी ज्यादा इंक्लूड किया जाता है। कैसे?
ये समझ लो बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 हर बिट पे एक सेंसर लगा हुआ है। अब वो सेंसर कोई भी है, फिलहाल हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि वो कौन सा सेंसर है। मैं चाह रहा था अब ये कौन कौन से सेंसर्स ऑन हुए हुए, फोर्थ सेंसर ऑन है, फिफ्थ सेंसर ऑन है एंड सिक्स्थ सेंसर ऑन है। टोटल 3 सेंसर्स ऑन पड़े हुए थे मेरे। मैं चाहता हूं कि मेरा फिफ्थ सेंसर को मैं बंद कर दूं। सही, मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये वाला सेंसर है ना सॉरी ये बेटा शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बिट को मैनिपुलेट करना है। मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो फिफ्थ सेंसर है ना, मैं इस वाले सेंसर को 0 कर दूं, बाकी सारे के सारे सेंसर्स को कुछ ना छेड़ूं। मतलब 8 7 अगर बंद थे तो बंद रहने दो, 6 और 4 ऑन थे तो वो ऑन ही रहे, 1 2 3 अगर ऑफ थे तो वो ऑफ ही रहे। सिर्फ फिफ्थ को छेड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा एंड। बेसिकली मुझे इस 1 को 0 करना है, तो एंड इज यूज्ड फॉर बिट क्लियरिंग। अगर आपको क्लियर करना है ना, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड। कैसे यूज करेंगे, हम एक बनाते हैं मास्क अपना। मुझे किस वाले बिट को 0 करना है, बेटा मुझे किस बिट को 0 करना है? ये इतनी गूंगी क्लास क्यों हो गई है आज? अनस, अरहम, कशफ, वली, बेटा मुझे किस बिट Yes, को sir. 0 करना है? अभी तो मैंने बताया था, इसको मार्क भी किया, मुझे फिफ्थ बिट को 0 करना है। तो एंड को यूज करते हुए, क्लियर करते हुए मैं क्या करूंगा, इसके नीचे 0 कर दो। बाकी अगर आपको किसी को नहीं छेड़ना तो उन सबको क्या रखोगे आप? 1 1. अब मैं कौन सा मास्क लगा रहा हूँ, एंड का मास्क लगा रहा हूँ, एंड का ऑपरेटर लगा रहा हूँ। तो आप अब मुझे रिजल्ट बताओ, जब मैं ये मास्क लगाऊंगा एंड के साथ, 0 1 जी सर. 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1। अब यहाँ चेक करो, 1 0 0 1 1 0. 1 0 1 0 एंड 0 1 0। सर ये चेक बात करो, तो वही हो गई. बात वो नहीं हुई बेटा। अब चेक करो, ये वाला बिट था उसको 0 करना था, मैं 0 कर दिया। बाकी ये 0 0 1 था, 0 0 1 था, ये 1 0 0 था, ये 1 0 0 था। इस बिट को मुझे जिसको 0 करना था, मैंने उसको मास्क में क्या करा, 0 किया। मींस मैंने अपने इस बिट को क्लियर कर दिया यूजिंग माय एंड ऑपरेटर। तो एंड यूज किया जाता है बिट क्लियरिंग के लिए भी, और साथ ही साथ एंड यूज किया जाता है आपकी बिट टेस्टिंग के लिए। अब बिट टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? मैं अब करके दिखा रहा हूँ बिट टेस्टिंग। बिट टेस्ट का मतलब हुआ आपको चेक करना है कि वो वाली बिट 0 है
या 1 है। अगेन बिट टेस्टिंग के लिए भी आप क्या यूज करते हो, एंड यूज करते हो। मेरे पास वैल्यूज थी 0 0 0 1 1 1 1 0, ये मेरे पास थी। मेरे पास अगेन मैं बिट नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. What I need to test is I need to check is bit 3 is on or off. Simply मैं अगेन मास्क जो बनाऊंगा, मुझे किस बिट को चेक करना है, मुझे अब फिलहाल इस बिट को चेक करना है। तो बेटा यहाँ पे आप जो मास्क बनाओगे, जिसको चेक करना है मीन जिसको टेस्ट करना है, उसको 1 रख के बाकी सबको क्या कर दो, 0 कर दोगे। 0 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1 0 0, क्योंकि हर नंबर के नीचे 0 था, मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा। अब जो मेरा रिजल्ट आया, दिस इज माय रिजल्ट ना, इज दिस रिजल्ट इज 0 और नॉन 0? बेटा मुझे चेक करना था क्या मेरी बिट ऑन है या ऑफ है। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा मेरी बिट ऑन है या ऑफ है? जब मैंने इसको सबको 0 करवा दिया, तो मेरी सिर्फ ये वाली बिट ऑन, मतलब ये वाला जो रिजल्ट आया, अगर ये नॉन 0 है तो इसका मतलब हुआ कि मेरा बिट ऑन था, और अगर ये 0 होती तो मेरा 0 0 का 0 ही आता, तो इसका मतलब होता कि मेरी बिट क्या है, ऑफ है। अच्छा, लेकिन सर एक तो ऑन है ना। बेटा मुझे इसी बिट को तो चेक करना था, इस सेंसर को चेक करना था, ये सेंसर ऑन है या ऑफ है। बाकी सेंसर्स को मुझे चेक ही नहीं करना था, तो मुझे चेक नहीं करना था, मैंने सबको किससे मल्टीप्लाई करवाया, 0 से, एंड लगाया ना। जी लेकिन सर सही वो है तो चेक, शो तो कर रहा है कि वो ऑन है, फिर चेक करने की क्या जरूरत? बेटा वो शो कर रहा है, मुझे तो नहीं पता, मुझे यहाँ नजर आ रहा है ना, कंप्यूटर में नजर थोड़ी आ रहा है वो सेंसर ऑन है या ऑफ है। मैंने उसमें ये लगा के चेक किया, कैसे, उस वाले सेंसर की वैल्यू को 1 रखा मास्क में, बाकी सबको 0 कर दिया। तो अगर मेरा रिजल्ट 0 आता, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या लगी हुई है, लिखी हुई थी 0 थी। लेकिन जबकि मेरा वैल्यू नॉन 0 आया, मीन्स ये रिजल्ट जो है वो नॉन 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो बिट है या जो सेंसर मुझे चेक करना था वो ऑन चल रहा है, काम कर रहा है। तो एंड आपके पास बिट टेस्टिंग और बिट क्लियरिंग के लिए काम किया जाता है। इसी तरीके से मेरे पास आ जाता है और ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऐड करना। ये नॉर्मली यूज किया जाता है कब, जब आपको बिट सेट करनी होती है। बिट सेट करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी बिट को अगर ऑन करना है, जैसे बिट क्लियर का मतलब क्या था, किसी भी बिट को 0 करना या ऑफ करना। इसी तरीके से और का ऑपरेटर यूज किया जाता है जब आपको किसी बिट को ऑन करना होता है। अगेन मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, इस बार मैं नंबरिंग उल्टी कर देता हूँ ताकि आप लोग को हर बार एक याद ना हो जाए
कि 1 वहीं से स्टार्ट होता है, एग्जामिनर पे डिपेंडेंट है कि वो कहाँ से स्टार्ट करता है। ये मेरे पास है, मैं चाहता था कि मेरी जो 8 वाली बिट है ना वो क्या हो जाए, इसको मैं ऑन करना चाहता हूँ, 1 करना चाहता हूँ, बाकी पूरे का पूरा डेटा मेरा सेम रहे, किसी और में कोई चेंज ना आए। तो उसके लिए मैं जो मास्क बनाऊंगा, एक तो मैं यूज करूंगा और का ऑपरेटर, जिस बिट को ऑन करना है उसके नीचे 1 लिख दो, बाकी सब क्या कर दो, 0 + 1, 1। मैं यूज क्या कर रहा हूँ, और यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 + 0 1 रहेगा, 1 + 0 1 रहेगा, 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 रहेगा। तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 1 0 0 0 1 1। चेक कर रहे हो, 11 000 11 11 000 11, इस पूरे डेटा को कुछ नहीं हुआ। मुझे जिस डेटा को छेड़ना था, जिस बिट को मैनिपुलेट करवाना था, मैंने उसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अनस बेटा, ये मार्क्स गेनिंग टॉपिक तो है, लेकिन इसमें लॉजिक लगाना मेन है कि आपको मास्क कैसा बनाना है। तो ये और आप यूज करते हो बिट सेट करने के लिए। अब आखिरी में आपके पास एक आ जाता है जोर ऑपरेटर। जोर का जो ऑपरेटर है वो बेसिकली एडिशन के लिए भी यूज होता है, सही, ऐड करने के लिए भी आपका यूज किया जाता है। साथ ही साथ जोर का ऑपरेटर डेटा को ऑपोजिट करने के लिए काम आता है। कैसे काम आता है, मेरे पास डेटा था 1 2 3 4 5 6 7 8, वैल्यूज थी 1 1 1 0 0 0 1 0। मैं चाहता हूं कि मेरी सेकेंड बिट, फिफ्थ बिट और एथ बिट जो भी थी, चाहे वो ऑन थी या ऑफ, अगर वो ऑन थी तो ऑफ हो जाए, और अगर ऑफ थी तो वो ऑन हो जाए। ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं हमारा जोर का ऑपरेटर विद अ मास्क। जिस जिस बिट को छेड़ना है उसके नीचे 1 लिख दो, बाकी जिसको नहीं छेड़ना उसके नीचे 0 लिख दो। अब चेक करो, डिफरेंट इनपुट, आउटपुट विल बी 1। 1 0 का आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। 0 0 सेम का क्या आता है, 0 आता है। डिफरेंट का क्या आता है, 1 आता है। सेम 0, डिफरेंट 1, सेम 0, डिफरेंट 1। बेटा आप चेक करो, आपकी ये वाली बिट 1 थी तो 0 हो गई, ये वाली बिट 0 थी तो 1 हो गई, 0 थी तो 1 हो गई। बाकी डेटा देख लो, 1 था 1 रहा, 1 था 1 रहा, 0 था 0 रहा, 0 0 रहा, 1 1 रहा। जिन बिट्स को मुझे छेड़ना था मैंने सिर्फ उनको क्या किया, 1 कर दिया, उसके मास्क में उसको उसकी वैल्यूज 1 कर दी। वली, कशफ, अरहम, बात क्लियर है। अब तुम लोग एक काम करो, इसको कॉपी कर लो।
मैं वेट कर रहा हूँ, तो फिर ये सेशन एंड